नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग यानी शिक्षा में तकनीकी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा था एडगर डेल के अनुभव शंकु के बारे में, तो एडगर डेल ने भी यही कहा था कि जितना प्रभावी संप्रेषण होगा, शिक्षा सहायक सामग्री का जितना अच्छा उपयोग होगा, उतना ही अच्छा संप्रेषण होगा और शिक्षण जो है वह स्थायी रहेगा। तो इसी में संप्रेषण में के जो विभिन्न उपयोग हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। संप्रेषण में विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों के उपयोग से अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। आज कंप्यूटर सहायक अधिगम पर जोर दिया जा रहा है। विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। कक्षा कक्ष शिक्षण हेतु विभिन्न श्रव्य दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इनके उपयोग से शिक्षक को शिक्षण में सहायता मिलती है और इससे क्या होता है कि जो ज्ञान है वो अधिक स्थायी रहता है। प्रभावी ढंग से विद्यार्थी को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। संप्रेषण में निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, डिस्प्ले बोर्ड, प्रोजेक्टेड उपकरण, कंप्यूटर इत्यादि। तो आज हम जो है रेडियो का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में कोविड-19 का जो खतरा और जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें विद्यार्थी काफ़ी सारे घर ही बैठे हैं और ऐसे में उन्हें तकनीकी के सहारा ही लेना पड़ रहा है और तकनीकी से ही उन्हें शिक्षा पहुंचाई जा रही है। ये प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में जो दूर दराज क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं वो रेडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकेंगे। तो रेडियो का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। रेडियो द्वारा दूर दराज स्थित विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक ही साथ आधुनिकतम घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे बालकों में नई नई बातें सीखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। रेडियो से उच्च कोटि के विषय विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं एवं भाषण सुनने का अवसर मिलता है। रेडियो के द्वारा विद्यालय प्रसारण को विद्यार्थियों को सुनाया जाता है, फिर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसा करने से विद्यार्थियों का अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, साथ ही विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अच्छा, रेडियो पाठ को सुनते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं? विद्यार्थियों को रेडियो के समीप बैठना चाहिए। कविता या कहानी रेडियो पर सुनने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। निर्धारित समय पर विशेषज्ञ द्वारा प्रसारित वार्ता को कक्षा में विद्यार्थी शिक्षकों को सुनाई जानी चाहिए। रेडियो कार्यक्रम के दौरान या बीच में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, वो विद्यार्थी को अपने कॉपी में नोट करते रहना चाहिए और कार्यक्रम जब समाप्त होता है तो उसके उपरांत उस पर चर्चा की जा सकती है। रेडियो कार्यक्रमों के द्वारा हमारे देश में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो है उन्हें किस तरह पूरा किया जा सकता है, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए एक नागरिक के लिए, वह किस तरह सिखाया जा सकता है। तो छात्रों में जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है, उत्तम नागरिक निर्माण होता है, राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना, राष्ट्र हित को प्रमुखता देने की भावना का विकास करना, शिक्षण को सरल बनाना और बालकों में ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना, विद्यार्थी शिक्षकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, ताकि वह क्योंकि दृश्यात्मक न होने से उनको अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ही विषय वस्तु स्थिति की कल्पना करनी होती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि इतिहास का जब अध्ययन कराया जा रहा होता है तो उसे कुछ दृश्यों की कल्पना उसके मस्तिष्क में करनी होती है और इससे क्या है वो ज्ञान को ज़्यादा प्रभावी ढंग से समझ सकता है। इसका एक जो सबसे रेडियो प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो ये है कि ये कम खर्चीला है। कम खर्चीला होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग आसानी से कर सकता है। रेडियो प्रसारण के उपयोग हेतु
सुझाव। अब देखो बच्चों, कई बार क्या है, एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न यहीं से आता है कि रेडियो प्रसारण के शैक्षिक उपयोग में क्या क्या सुझाव इसके हेतु दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो सुझाव है वो ये है, प्रसारण पूर्व तैयारी। प्रसारण कार्यक्रम की पूर्व सूचना एकत्रित करनी चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम को टैप करने की भी तैयारी रखनी चाहिए, जिससे कि उसे पुनः बार बार सुना जा सके। फिर दूसरा स्टेप होता है प्रसारण सुनना। प्रसारण समय से पूर्व कक्षा में छात्रों को बिठाना चाहिए और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों को प्रसारित कार्यक्रम के लिए अंततः प्रेरित करना चाहिए। यानी पूर्व ज्ञान, जैसे हम प्रस्तावना करते हैं ना लेसन प्लान में, वैसे ही कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करके छात्रों का एक इंटरेस्ट उसके लिए पैदा करना, उनमें जो भी टॉपिक, जो भी प्रसारण किया जा रहा है उसका। फिर आता है प्रसारण पश्चात क्रियाएं। प्रसारण के अस्पष्ट बिंदुओं का स्पष्टीकरण करना चाहिए। प्रसारण पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम की उपयोगिता का पता लगाना चाहिए। यानी जब प्रसारण हो जाता है तो उसके बाद में उससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं, बिंदु, प्रश्न हैं, उनकी कक्षा में चर्चा करके उन्हें सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर टॉपिक आता है टेलीविज़न या दूरदर्शन। तो रेडियो पर तो केवल वाणी सुनते हैं, जबकि टेलीविज़न के ऊपर हम चित्रों को देख सकते हैं। आवाज़ के साथ साथ हम जो दृश्य है उनको देख भी सकते हैं। तो कान और आँख दोनों ही ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है। कई सारे शैक्षिक चैनल हैं, ज्ञान दर्शन, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक आदि पर विभिन्न प्रकार की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह कार्टून चैनल पर भी मूल्यपरक एवं शिक्षाप्रद कहानियों का प्रसारण किया जाता है छोटे बच्चों के लिए। टेलीविज़न के शैक्षिक उपयोग निम्नलिखित है। छात्रों के सृजनात्मक सहयोगी के रूप में छात्रों को प्रेरित करता है यह शिक्षा के लिए। कठिनाई से उपलब्ध शिक्षण साधनों को उपलब्ध कराने में जो भी सुगम नहीं है, यानी जिसकी जानकारी हम छात्रों को आसानी से नहीं दे सकते हैं, सभी को मुहैया नहीं करा सकते हैं, उसको पिक्चराइजेशन के थ्रू भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षण में उपयोगी है। औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के लिए विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम तथा शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में उपयोगी है। उन प्रयोग प्रदर्शनों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें हम कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हर कक्षा में, गांव में, सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा नहीं होती है कि इसका छात्रों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सके। तो ऐसे में ये भी उपयोगी रहता है। प्रशिक्षित और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी का निराकरण, यानी कहीं पे एक गांव में एक शिक्षक है, दो शिक्षक है, उसे सभी विषयों का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षण अनुभवों को बहुत बड़ी संख्या में श्रोता, विद्यार्थी, शिक्षक तक पहुंचाने के लिए भी ये प्रभावी है। दूरदर्शन जो है संपूर्ण शिक्षा के रूप में एक पूरक साधन के रूप में एवं सहायक उन्नत साधन के रूप में भी उपयोगी है। इसी के साथ एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने केंद्र सरकार से लगातार यह मांग की थी कि हमें आकाशवाणी के अंदर एक स्लॉट दिया जाए, जिससे कि हम गांव में दूर दराज के गरीब जो भी छात्र हैं उनको हम पढ़ा सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह इंटरनेट मुहैया हो और कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ऑनलाइन इसको एक्टिवेट करना वगैरह नहीं आता है। तो ऐसे में क्या है कि उन्होंने ये मांग की कि जो सीधा सरल साधन है हमारा रेडियो, तो आकाशवाणी के ऊपर हमें एक ऐसा स्लॉट दिया जाए निःशुल्क, जिससे कि हम कुछ समय के लिए विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। तो आकाशवाणी ने जो है वो राज्य सरकार को 25 केंद्रों पर हर दिन 55 मिनट का स्लॉट आवंटित किया है। और डोटासरा ने यह भी बताया कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राजस्थान राज्य शैक्षणिक तथा अनुसंधान परिषद को आकाशवाणी पर स्लॉट देने पर सहमति दे दी है और राज्य के बच्चों को शिक्षा सामग्री आकाशवाणी के जरिए उपलब्ध होगी।
आकाशवाणी के सभी 25 केंद्रों से 55 मिनट शिक्षा मिलेगी। इसका फ़ायदा 12वीं तक के छात्र छात्राओं को होगा। 1 मई से 30 जून तक का प्रसारण का समय दिया गया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, SIRT का जो नया नाम है वो है राजस्थान राज्य शैक्षणिक तथा अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा एक और बात है कि आज ही 11 मई से ही 11 बजे से आकाशवाणी पर यह प्रसारण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो जिनके भी स्टूडेंट्स के भाई बहन स्कूल गोइंग हैं और उनका ये लाभ उठा सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को इसके बारे में जानकारी दे करके। तो 11 बजे से आज ही ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा आकाशवाणी पर। ओके, थैंक यू।